Now, some women's voluntary organization felt that the amendments were still inadequate. Hence, the Amendment Act of 1986 further amended the 1961 Act. Under this law, the person who has been convicted can face up to 5 years of imprisonment. He can also be fined up to 15,000 rupees of the amount of the value of such dowry, whichever is more. The evil of dowry has definitely been brought under control to a very large extent by these laws, yet a lot more needs to be done about. अब ऐसा हुआ कि महिलाओं ने एक संगठन का निर्माण किया। उन्हें संगठन का निर्माण लगा कि एक संगठन बनाना चाहिए। उसमें फिर उन्होंने संशोधन किया, जो अब भी उन्हें लगा कि यह सही नहीं है। तो जो 1961 का रूल था, 1986 में उन्होंने फिर पुनः से क्या किया, उसको संशोधित किया। और इस कानून के अंतर्गत दोषियों को 5 साल की सज़ा जो रखी गई कि दोषी जो दहेज लेगा या जो दहेज देगा उन्हें 5 साल की सज़ा, ज़्यादातर दहेज लेने वालों के लिए 5 साल की सज़ा हुई। मतलब ऐसा प्रावधान रखा गया। उस पर 15,000 रुपये और दहेज में जो भी रकम है उसके अकॉर्डिंग जुर्माना, मतलब पेनाल्टी लगेगी। इन कानूनों से दहेज के जो दानव थे वो लगभग कम से कम बहुत बड़ी सीमा में उन पर नियंत्रण पाया जा सका, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। These are the some questions. So you can read it and solve the जैसे why do you think there was a need why do you think there was a need for a law prohibiting dowry? आप क्यों सोचते हैं कि दहेज के विरोध में एक कानून की आवश्यकता थी? Have the dowry laws have to improve the condition of women? क्या दहेज कानून से स्त्रियों की दशा सुधरी है? तो लगभग सुधरी भी है बहुत हद तक। डू यू थिंक द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग केसेस ऑफ डॉरी? क्या आपको लगता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो दहेज के मामलों में कमी आई है? तो ऐसा तो नहीं कि कमी आई है, बस अब इसको नाम चेंज कर दिया गया है, बट फिर भी बहुत हद तक अब इस पर कंट्रोल आ गया। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो एजुकेशन को बहुत ही वैल्यू कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट द एजुकेशन है तो ऑलरेडी मनी यू विल क्रिएट। सो नाउ डेज इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट्स नेम इज टर्न्ड like a gift. Would you agree that this act can be misused by women? क्या आपको समझ में आता है कि इस अधिनियम का स्त्रियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है?